हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक बिहाइव की पोयम रेन ऑन द रूफ, जिसे कोर्ट्स कैनी के द्वारा कंपोज किया गया है। सबसे पहले हम इस पोयम की समरी देख लेते हैं। यह कविता अपने घर की छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़ पर कवि की विविध प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करती है। कवि का कहना है कि रात में बारिश की जो बूंदें हैं उदास अंधेरी रात में बहाए गए आंसुओं की तरह होती हैं। वह बिस्तर पर लेटना और अपने कमरे की छत पर बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुनना पसंद करता है, क्योंकि इससे उसके अतीत की मीठी यादें वापस आती है। वह फिर कहता है कि बारिश की बूंदों की आवाज़ उसे सोने में मदद करती है और उसे मीठे सपने देती है। उसके पास अपनी प्यारी माँ की यादें हैं जो उन्हें सुला देती है। आइए अब देखते हैं हम लाइन वाइज। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ह्यूमिड शैडोज, इसका मीन्स होता है काले काले बादल। होवर, मंडराना या छाए रहना। स्टेरी स्पेस मीन्स होता है आकाश। मिलांकली, इसका मीन्स होता है उदास। डार्कनेस, इसका मीन्स अंधकार। जेंटली, धीरे धीरे। कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी। पैटर मीन्स होता है बारिश की जो आवाज़ होती है, टप टप। अब देखते हैं। When the humid shadows hover, जब ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए होते हैं अर्थात मंडरा रहे होते हैं। एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली बीप्स इन रेन टेयर्स, और गहरा उदास अंधकार वर्षा के रूप में धीरे धीरे वो आंसू बहा रहा होता है। तो उस टाइम में व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। व्हाट अ ब्लिस, कितना आनंददायक होता है। टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, झोपड़ी के या कुटिया के कमरे में लगे बिस्तर में जब हम लेटे होते हैं और तकिए को जब दबाते हैं, किससे? ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर से जब दबाते हैं उसको तो। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और साथ में जब बारिश की जो बूंदों की आवाज़ जो होती है जब उसको हम सुनते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। When the humid shadows over, जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए होते हैं और गहरा उदास अंधकार वर्षा के रूप में आंसू बहा करके धीरे धीरे रो रहा होता है, तो कुटिया के कमरे में लगे बिस्तर के तकिए को जब सिर के नीचे दबाता है और लेटे हुए ही अपने सिर के ऊपर छत पर हल्की वर्षा की जो बारिश की बूंदों की जो आवाज़ सुनता है तो उसको बहुत ही आनंद देता है। नेक्स्ट देखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू विजी बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ as I listen to the patter of the rain upon the roof। मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। टिंकल, टिंकल मीन्स होता है जो बारिश की आवाज़ होती है, टन टन करती है, टप टप करती है बारिश की आवाज़। सिंगल्स, सिंगल मीन्स होता है जब आयताकार जो लकड़ी होती है उसकी बनी हुई जो टाइल्स होती है या खपरा जिसे बोलते हैं। इको मीन्स होता है गूंज। ड्रीमी फैंसीज, जो कल्पनाएं होती हैं उसकी। रिकलेक्शन, स्मृतियाँ या यादगार। उफ, उफ मीन्स होता है ताना बाना और बी मीन्स होता है बुनना। अब देखते हैं इसको फिर से। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट, जब बारिश की बूंदें जब छत पे जो लगी आयताकार जो टाइल्स से हैं उन पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और जो उनकी आवाज़ टिंकल करती है, टप टप करके आवाज़ जो आती है, तो हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो मेरे हृदय में, मेरे मन में वो आवाज़ सुनाई देती है, उसकी गूंज सुनाई देती है।
एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू विजी बीइंग स्टार्ट। विजी बीइंग मीन्स होता है मस्तिष्क। और जब बारिश की जो बूंदें जब हमारे हृदय में सुनाई देती हैं तो साथ साथ मेरे मन में भी हजारों स्वप्निल कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और जब हजारों स्मृतियां भी बुनने लगती हैं दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों स्मृतियां जब वायु रूपी धागों से जब ताना बाना बुनने लगती हैं, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रोइन अपॉन द रूफ। जब मैं बारिश की बूंदें अपने की आवाज़ अपने छत पर जब सुनता हूँ तो सारे इवेंट होने लगते हैं। मीन्स की फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये घर की जो छत पर बारिश की बूंदों के गिरने के सुन करके कभी अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। कभी कहना है कि जब बारिश की बूंदें जब उसके खपरेल पर मीन्स की टाइल्स पर जब गिरती हैं और उसकी जो झंझनाहट होती है उसकी गूंज उसके हृदय में होती है। जब भी वह छत पर बारिश की आवाज़ सुनता है तो उसके हृदय में आवाज़ कंपन करने लगती है, गूंजने लगती है वहाँ पर, और उसके सपनों में उसके पास कई अलग अलग काल्पनिक कल्पनाएं होने लगती हैं। और कभी आगे फिर कहता है कि छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं और उसकी जो आवाज़ है उसके दिमाग में नई अलग अलग सपने पैदा करती है। और साथ में वह कवि को अतीत की कई यादें दिलाती है जो सपनों के रूप में उसके दिमाग में वापस आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. वर्ड देख लेते हैं सबसे पहले मीनिंग। एगॉन, एगॉन मीन्स होता है जो बीत गया हो। इर मीन्स होता है पहले। डॉन ये उषा काल होता है, मीन्स कि बिल्कुल भोर का समय, ब्रह्म मुहूर्त इसे कहते हैं। अब इसका देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। जब इस सारी बारिश की बूंदें जब आवाज़ होती है, मेरे हृदय में जो कल्पनाएं उठती हैं, पुरानी यादें आती हैं, तो उसमें मुझे अपनी माँ की याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जैसे कि वो बीत गए वर्षों में, मीन्स विगत वर्षों में वह मेरे सपनों में आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मेरे प्रिय सपनों में आया करती थी। इर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और उषा काल में ही, मीन्स बिल्कुल सुबह होते ही, भोर होते ही, उसके पूर्व ही वो मुझे छोड़ करके चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, जैसे ही मैं वर्षा की आवाज़ को अपने छत की जो टाइल्स हैं उस पर जब उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे ये अनुभव होता है कि मेरी माँ अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मेरी तरफ वो देख रही है। इसका एक सार देख लेते हैं। इस स्टेंजा में कभी अपनी माँ का परिचय देता है। वह कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा है, जैसा कि लास्ट में भी बताया था इसने, यादगार है, उसको अतीत की बातें याद आती हैं। तो उसकी माँ जो अब जीवित नहीं है उसको आज भी याद आती है। पहले वो जो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, वह उसे अपना प्रिय समझती थी और वह उसे सुबह तक सोने देती थी, साथ में मीठे सपने भी देखने देती थी। कभी अब यहाँ पर ये महसूस कर रहा है कि उसकी माँ उसे देख रही है, क्योंकि वह अपने कमरे की छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से बना गीत सुनता है और बारिश की आवाज़ उसे अपने अतीत को अपने वर्तमान के साथ जोड़ देती है। इसलिए कभी अपने कमरों के ऊपर जो छत की बारिश की जो बूंदें टपक रही होती हैं उसकी आवाज़ से वो हिल जाता है। जब भी वह इस ध्वनि को सुनता है तो उसकी अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसे अपनी माँ की याद आती है।
इसमें देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। सबसे पहले होवर, यहाँ पर हम सबसे पहले ए लिखेंगे। स्पेयर्स मैच नहीं कर रहा है। बी, डार्कनेस ये भी नहीं मैच कर रहा है। सी, टीयर्स, स्पेयर्स और टीयर्स मैच कर रहे हैं यहाँ पर। बी, नेक्स्ट है पिलो, किसी से नहीं मैच कर रहा है ये। फिर से डी, बेड किसी से नहीं मैच कर रहा है ये भी। ई, पैटर ये भी किसी से नहीं मैच कर रहा है। एफ, और ओवरहेड, बेड और हेड मैच कर रहा है लास्ट में यहाँ पर। ई मीन्स कि इसका रामी स्कीम जो है ए बी सी बी डी ई एफ ई। और कुछ पोटी डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन वह होता है जब हम कॉन्सोनेंट, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड को जब रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ह्यूमिड, होबर, यहाँ पर एच एच दोनों कॉन्सोनेंट हैं और दोनों की पुनरावृत्ति हुई है। स्टेरी, स्पेयर्स, दोनों वर्डों के स्टार्टिंग जो वर्ड हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, लेटर जो है कॉन्सोनेंट हैं, और यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर प्रेस द पिलो, यहाँ पर भी पी पी का रिपीटिशन हुआ है। काटेज चैम्बर, सी सी का। लाई लिसनिंग, यहाँ पर एल और एल का दोनों में हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट दो या दो से अधिक हैं और इनका रिपीटिशन बार बार हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर और डिवाइस यूज़ की गई है ओनोमेटोपोइया, मीन्स की ध्वनि सूचक। जहाँ पर हम किसी चीज़ की आवाज़ को सुनाई देते हैं या उसको व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर ओनोमेटोपोइया होता है। यहाँ पर देख लेते हैं एक वर्ड आया है पैटर, ये बारिश की बूंदों की आवाज़ को यहाँ पर शो कर रहा है। एक और वर्ड इसी में है टिंकल। टिंकल मीन्स भी बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है खन खन करके या टप टप करते, तो वो भी यहाँ पर आवाज़ को इंगित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपोइया का यूज़ किया गया है। एक और डिवाइस यहाँ पर यूज की गई है। यहाँ पर डार्कनेस, डार्कनेस को यहाँ पर लिविंग मान लिया गया है, पर्सनिफाई कर दिया गया है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। पर्सनिफाई इसको कैसे किया गया है, जब एक कहता है कभी कि जो रात है वो बहुत ही दुखी है, मेलंकली है, सैड है, तो मीन्स रात दुखी है, रात निर्जीव होती है, और लेकिन यहाँ पर इसको सजीव मान लिया गया क्योंकि जो सजीव होता है उसी को दुख महसूस होता है, तो यहाँ पर डार्कनेस को सजीव मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। बाकी के लास्ट स्टेंजा में भी आप स्वयं ढूंढिएगा जितने भी लिटरेरी डिवाइस हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।